Assalamu alaikum my dear students, how are you? I hope you all will be very fine and ready to have the next lecture of arthropod that is regarding nothing other than classification. So without wasting a single moment, let's move to the whiteboard. Hi my dear zoologists, you know we have started the topic of what classification of arthropods और बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन आपकी बुक में नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासेस का तस्करा है। तो हम भी अपने आप को सिर्फ उसी जिक्र तक कन्फाइन रखेंगे जो आपकी बुक में है। और ये जो 4 क्लासेस हैं उनमें से एक का नाम है क्रस्टेसिया, दूसरी है इंसेक्टा और तीसरी है एरेक्निडा और चौथी है मायरियापोडा। आइए हम इन क्लासेस का कंपैरिजन देखते हैं, इनको स्टडी करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इनको एक लीनियर ऑर्डर में दूसरे से कंपेयर करें ताकि आपको इनमें फ़र्क महसूस हो सकते हों। सो स्टार्ट करते हैं क्लास क्रस्टेसिया के साथ। तो क्रस्टेसिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर बेसिकली एक्वाटिक इन नेचर, ये जाहिर है हमारे समंदर में वगैरह में पाए जाते हैं। एंड दे हैव गॉट व्हाट गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, जाहिर है पानी में रहते हैं तो गिल से रेस्पायर करेंगे। नाउ वी वांट टू डिस्कस स्केलेटन और यू कैन सी कि मैंने स्केलेटन के ऊपर आप लोगों के लिए 2 सी के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली यू हैव टू डिस्कस 2 सी ओवर हियर। वन ऑफ देम इज स्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, राइट। इनका जो काइटिन है इट इज डिपॉजिटेड विद डिफरेंट सॉल्ट्स, देयरफॉर इट इज गेटिंग वेरी हार्ड इन टेक्सचर और अब उसे नाम देते हैं कैरापेस। तो स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ कैरापेस। और अगर आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टॉर्टॉइस की तो हम टॉर्टॉइस के बॉक्स को भी उसके एक्सोस्केलेटन को भी कैरापेस ही कहते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बड़ी हार्ड सी चीज़ होगी एज कम्पेयर टू अदर 3 क्लासेस। डेफिनेटली ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। नाउ वी वांट टू डिस्कस इट्स हेड। अगर हम इसकी हेड की बात करें तो मैंने हेड के नीचे 212 लिखा हुआ है जस्ट आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आप लोगों को एंटीना, एक सेंस ऑर्गन है एंटीना और उसका जो प्लूरल है दैट इज एंटेने। सो देयर आर यू कैन से 1 पेयर ऑफ एंटेने, तो वी मस्ट राइट ओवर हियर द 2 एंड देयर इज जस्ट 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। एंड देयर आर 2 यू कैन से मैक्सिली, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिली लिख दिया है, राइट। नाउ इफ यू लुक एट द अपेंडेजेस, अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स अपेंडेजेस, तो इसका क्या मतलब है। अपेंडेजेस का मतलब है वो चीज जो किसी मेन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि मेरा पेंडिकुलर स्केलेटन में मेरी बाजू शामिल है, मेरी बाजू मेरे धड़ से जुड़ी हुई है, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग दैट इज अटैच्ड विद माय यू कैन से बॉडी, तो मैं इसे क्या बोलूंगा अपेंडेज, राइट। जो मेरे होंठ है वो मेरा अपेंडेज नहीं है, लेकिन जो मेरे कान है वो मेरे स्कल के ऊपर लगे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे अपेंडेज। तो अगर मैं इनकी अपेंडेजेस की बात करूँ तो इनके पास डिफरेंट किस्म के अपेंडेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल few appendages they are for the purpose of walking, few of them are there for swimming, few of them are there for to capture the food, and still other are there for the purpose of respiration, right। तो different किस्म के appendages उन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया है for different sort of activities, something like walking, swimming, etc. और अगर मैं इसकी रेस्पिरेशन की बात करूं तो जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि चूंकि ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो डेफिनेटली नंबर 1 पे तो ये रेस्पायर करेंगे बाय मींस ऑफ गिल्स, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि इस ग्रुप में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं कि जो कि अपनी अपेंडेजेस के जरिए भी सांस ले रहे हैं, तो रेस्पिरेशन कैन बी थ्रू गिल्स और थ्रू अपेंडेजेस, राइट। एंड इफ वी want to move to the next topic and that is basically reproduction। तो reproduction में sexes are separate, इनमें जो sexes है जाहिर है वो क्या है separate हैं और जाहिर है reproduction is internal और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है दोनों की सबकी हो सकती है, complete भी और incomplete भी। अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो there are too many examples जो हम यहाँ पे लिखे कोट कर सकते हैं। for example is Daphnia। So look at this image, this particular organism is basically Daphnia और आप जो फीचर अभी डिस्कस किए हैं आप उन पर्टिकुलर फीचर्स को इनसे कंपेयर भी करके देखें, राइट। तो अगर हम ये डिस्कस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की यहाँ पे लेग्स की बात की जाए
तो लेग्स चूंकि इनमें यूनिफाइड कैरेक्टर नहीं था इसलिए हम लोगों ने उसको यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन जस्ट आप इमेजेस को देखते जाएं और इनकी नंबर ऑफ लेग्स को भी कंपेयर करते जाएं, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज साइक्लोप्स, राइट, एंड नेक्स्ट थिंग इज crabs. Look at the morphological difference, right? And then we have got the lobsters. And then we have got the prawns, and finally the woodlouse. तो ये वो एग्जाम्पल है जो आप लोगों की बुक में गिवन है रिगार्डिंग दिस वेरी फैमिली। तो आप देखें कि कितनी ज्यादा वेरिएशंस इन द टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ लेग्स। देयरफॉर हमने लेग्स को यहाँ पे कंपेयर नहीं किया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज कॉल्ड द क्लास इंसेक्टा। और अगर आप क्लास इंसेक्टा को देखें तो हैबिटेट सबसे पहला पॉइंट है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां पे इंसेक्ट्स हमारे साथ ना हो, चाहे ये डेजर्ट हो, चाहे वो बात समंदर हो, चाहे वो फ्रेश वाटर बॉडी हो, या ये मेरे पास टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो मेरे पास ट्रीज हो, ट्री के टॉप्स हो, ट्री की रूट्स हो, एनीवेयर यू कैन फाइंड दीज ऑर्गेनिजम्स। सो दे आर बेस्ट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। शायद यही वजह उनके एबंडेंस की भी है। उनकी किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की जो सलाहियत है, और फिर सबसे बड़ी जो खूबी है कि कुल्लू मन अलैहा फान, कि इनको जो कुछ भी मिलता है सब कुछ चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। दे आर नॉट दैट मच चूजी इन देयर न्यूट्रिशन और फूड। तो जो भी मिलेगा खा लेंगे, किसी भी चीज को सोर्स ऑफ एनर्जी बना लेंगे। तो इस लिहाज से ही दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा इन द टर्म्स ऑफ वैरायटी, इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो 2/3 ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ दे आर बेसिकली इंसेक्ट्स। ये तो दे आर बेसिकली व्हाट, आर्थ्रोपोड्स। और अगर आर्थ्रोपोड्स में भी मैं देखूं तो सबसे ज्यादा मोर देन 75% दे आर इंसेक्ट्स। सो आई थिंक कि अगेन अगर हम उनकी अडेप्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम एनवायरनमेंट में अपने को एडजस्ट करने की बात करें, तो डेफिनेटली वी शुड सैल्यूट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज इंसेक्ट्स, राइट। और अगर हम इसकी स्केलेटन की बात करें, यस दे हैव गॉट द स्केलेटन। अगर हम कुछ पता देना चाहें तो दे आर फाउंड एवरीवेयर। हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दे आर एवरीवेयर। एबंडेंस की बात की जाए तो दे आर मेकिंग 75% ऑफ द इवन आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स सबसे ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अगर मैं स्केलेटन की बात करूंगा तो स्केलेटन इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट, काइटिन। और इस पर्टिकुलर अगर मैं काइटिन की बात करूं तो दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। और आपको पता है कि ऊपर वाली प्लेट्स होती है उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, टर्गा, और नीचे वाली प्लेट्स को हम नाम देते हैं क्या, स्टर्ना, राइट। और इसके अलावा इनकी जो प्लेट्स हैं दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय मींस ऑफ द लूज जंक्शन और द लूज कनेक्टिव्स, राइट। तो ये है हमारे पास बात किसकी, स्केलेटन की। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ हेड एंड थॉरैक्स। अगर आप इनके हेड को देखें तो दे आर प्रोवाइडेड विद द एंटीना। तो हम एंटीना के सामने क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, गुड, यस, antennae are present, and you know antennae are basically sense organs। और ये जो sense organ है, they when move into the air, so they gather the information of the, you can say, their predators or the prey, और इसके लिहाज से they have the ability to respond to the condition। And then if you look at the eyes, so these organisms are very, very marvelous organism because they have got eyes known as compound eyes। और अगर आप compound eyes की बात करेंगे तो आपको पता है कि एक ऐसी आई जिसमें हमारे पास मोर नंबर ऑफ लेंस आर प्रेजेंट पर यूनिट टाइम, तो इसे हम लोग कंपाउंड आईज कहते हैं। इफ यू लुक एट देयर पोजीशन, सो दीज पर्टिकुलर आईज दे आर प्रेजेंट इन द सेफेलिक रीजन ऑन लेटरल साइड। तो लेटरल का मतलब होता है साइडों पे, ये साइडों पे प्रेजेंट होती हैं हमारी आईज। और इस पर्टिकुलर पोजीशन का फायदा इनको ये होता है कि ये अपने सामने के टोटल व्यू के अलावा अपनी साइड्स के ह्यूज व्यू के दम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक और चीज जो आपकी बुक में मेंशन है वो मेरे पास क्या है, थॉरैक्स। और आपको पता है कि इंसेक्ट की अगर बात की जाए तो इनकी बॉडी 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये तो वो बच्चों वाली बात है जो जाहिर है आप बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को हम नाम देते हैं जाहिर है हेड, एक को हम नाम देते हैं थॉरैक्स, एंड लास्ट वन इज द एब्डोमेन। तो ये तो 3 पार्ट्स इसके हो गए।
हेड के अंदर क्या क्या चीजें तो डिस्कस कर ली हम लोगों ने, और अब हम बात करते हैं इसके थॉरेक्स की। तो इनका जो थॉरेक्स है बेसिकली वो 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड होता है। उनमें से एक का नाम होता है मेरे पास प्रोथॉरेक्स, एक का नाम होता है मीजोथॉरेक्स और एक का नाम होता है मेटाथॉरेक्स। इससे ज्यादा डिटेल जाहिर है दिन आपकी लेवल पर मुनासिब नहीं है, तो हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहे। और एक इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि अगर आप इनकी लेग्स को देखें तो लेग्स का नंबर मैंने 3L12W लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ लेग्स हैं, नंबर ऑफ लेग्स इन टर्म्स ऑफ पेयर्स, तो दे में बी 3, तो 3 पेयर्स में नजर आ ही सकते हैं, 4 पेयर भी हो सकते हैं। और अगर 4 पेयर नहीं है तो फिर वो बड़ा 4th पेयर या 5th पेयर कहाँ चला गया है? तो आंसर इज कि यहाँ पे 1 और 2 पेयर्स ऑफ क्या हो सकते हैं? विंग्स। तो विंग्स आर देयर, लेग्स आर देयर, देयरफॉर अगर मैं ये बात करूं कि इन द टर्म्स ऑफ मूवमेंट दे आर द मोस्ट वर्सटाइल, so therefore they can burrow, they can live on the face of earth, they can swim in water and they can even fly in air, so the most diverse group. और अगर हम बात करेंगे इसके NS की, NS stands for of course nervous system, I have placed a Q over here। तो नर्वस सिस्टम इनका जाहिर है बहुत एडवांस है। हम लोगों ने देखा कि इनके पास प्रॉपर क्या प्रेजेंट है? एक साइबल गैंग्लिया प्रेजेंट है, और साइबल गैंग्लिया में से वेंट्रल रीजन में नीचे वाली साइड पे ऑर्गेनिज्म के एक पेयर ऑफ क्या गुजर रही है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड गुजर रही है, जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या प्रोवाइड कर रही है? गैंग्लिया। और इन पर्टिकुलर गैंग्लिया को देखा जाए तो देयर में भी थोरेसिक गैंग्लिया, देयर में भी द एब्डोमिनल गैंग्लिया, और इन पर्टिकुलर एब्डोमिनल गैंग्लिया से फिर लेटर नर्व्स अराइज होती है, दोज आर गोइंग टू गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। So this is the bit very brief and quick detail regarding the nervous system of the insects, but they are more advanced than any other group in the terms of nervous system. Now we want to move to the respiration. Respiration की जहाँ तक बात है तो most of the organism of this particular class insecta, they have got nothing other than tracheal system. और आप जब चैप्टर नंबर 13 पे पहुंचेंगे तो हम इन पर्टिकुलर ट्रैकियल सिस्टम को बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे भी हम लोगों ने जब डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने इसको कुछ हद तक डिटेल से डिस्कस किया था कि व्हाट इज बेसिकली ट्रैकियल सिस्टम। एंड देन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो इसमें मैंने 2 बातें लिखी हुई आप लोगों के लिए, एक में लिखा है सेक्सेस और एक में वर्ड लिखा हुआ है पैरिटी। What is meant by the parity? इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म एग ले कर रहा है या प्रॉपर बेबी को डिलीवर कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास है कि सेक्सेस आर सेपरेट एंड इन द टर्म्स ऑफ पैरिटी दीज ऑर्गेनिजम्स आर ओविपेरस इन नेचर, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ओविपेरस। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ओविपेरस तो इसका मतलब हमारे स्टूडेंट्स ये होता है कि ये अंडे देते हैं, दे ले एग्स, ठीक है। Although fertilization is internal, but they lay fertilized eggs, और फिर उन फर्टिलाइज्ड एग्स में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी, डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और उसके रिजल्ट में डेफिनेटली मेरे पास ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जाहिर है इंसेक्ट। नाउ इफ यू वांट टू सी द एग्जांपल्स, तो यू नो वेरी वेरी एक्सीलेंट एग्जांपल्स अराउंड यू। फॉर एग्जांपल बड़ा मशहूर ज़माना एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज मॉस्किटो, ठीक है। देन वी नो द बटरफ्लाइज, then we know the butterfly, then we know the moth। अब आपको इमेजेस दिखाने हैं खास तौर पे इस पर्टिकुलर बटरफ्लाई को। तो आप देखते हैं कि जब कभी भी ये बटरफ्लाई बैठती है तो इसके विंग्स इसकी बॉडी के एट राइट एंगल ऊपर की तरफ खड़े होते हैं। लेकिन अगर इसी की मैं सिस्टर स्पीशीज की बात करूं, इसकी बहुत करीबी एक रिलेटिव की बात करूं, स्टिल वी हैव मेनी अदर समथिंग लाइक वेस्प्स। आई थिंक कि आप में से हर बंदा वेस्प को भी जानता है और जिंदगी में उसका सामना कभी ना कभी किसी वेस्प से जरूर हुआ होगा, राइट। एंड देन अनदर वेरी गुड एग्जांपल आर द बीटल्स। मैंने गुड एग्जांपल इसलिए बोला है कि जब आप बचपन में थे तो आप डेफिनेटली इनमें से किसी बीटल के साथ जरूर खेलते रहे होंगे, और छोटे होते हुए शायद किसी हद तक आप लोगों के लिए थोड़ी सी फैसिनेशन का जरिया भी रही होगी, बिकॉज किसी जो कलर्स हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास इज ऑफ कोर्स एरेक्निडा। This very class known as Arachnida, मैंने आपसे बोला था लास्ट जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोडा की कि एक मूवी थी उसका नाम था एरेक्नोफोबिया, राइट। और उस एरेक्नोफोबिया में बेसिकली हम लोगों ने स्पाइडर सेक्टिंग करवाई थी। तो ये बेसिकली हमारे पास स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस का ग्रुप है,
और मेरा ख्याल है एक्टर भी है जिन्होंने स्कॉर्पियन मूवी में काम किया, वॉज बेसिकली रेसलर एज वेल। तो अगर हम बात करेंगे इनकी हैबिटेट की, दीज ऑर्गेनिज्म दे आर बेसिकली टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट, ये आमतौर पे ज़मीन पे पाए जाते हैं। और अगर हम इनके स्केलेटन की बात करेंगे तो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द काइटिन। और इस पर्टिकुलर स्केलेटन की जो सबसे इंपॉर्टेंट खूबी ये है कि इस वाले केस में जो हेड और थॉरिक्स है वो आपस में मिल गए हैं। और जब कभी भी हम हेड और थॉरिक्स को आपस में मिलाते हैं तो उसके लिए हमारी ज़ूलॉजी या मेडिकल साइंसेज एक टर्म यूज़ करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेफलोथॉरिक्स, राइट। फिर इसके अलावा इसमें एक बहुत डिस्टिंक्ट मार्क्ड हम लोगों को एब्डोमेन भी नजर आता है, दैट इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग एंड स्टोरिंग, राइट। तो ये है कुछ यूनिक फीचर रिगार्डिंग द स्केलेटन एंड हेड रीजन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। और अगर मैं इस पर्टिकुलर हेड को फर्दर एक्सप्लेन करूं तो इस पर्टिकुलर हेड में जो एंटीना है दैट इज जीरो, दैट इज नॉट प्रेजेंट। तो इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, स्टूडेंट्स, ब्लॉक कर दिया है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एंटीना आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। ट्रू जॉज आर एब्सेंट, जॉज तो है लेकिन वो ट्रू जॉज नहीं है। सो ट्रू जॉज आर बेसिकली व्हाट, एब्सेंट, right? And now we want to move the next you can say organ that is attached with the head region. They are called as chelicerae. Look at this structure. So ये जो organs अब आप लोगों को वाइब्रेट करते हुए मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, these are basically chelicerae. Look at this, sometime these are modified with the claws. These are called as accipensor claws. और इन पर्टिकुलर claws की वजह से जाहिर है ये अपने शिकार को ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको क्रश कर सकते हैं, राइट। एंड देन लुक एट दीज ऑर्गन्स अटैच्ड विद द व्हाट, हेड रीजन, दीज आर कॉल्ड एज अ पेडिपेल्प्स एंड दे आर गोइंग टू प्ले रोल इन ऑफ कोर्स डाइजेशन। और अगर मैं इन पर्टिकुलर आईज की बात करूं तो दीज पर्टिकुलर आईज दे आर सिंपल, बट आप देखिए कि सिंपल का मतलब यह है कि इसके अंदर एक ही लेंस इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर आई में एक से ज्यादा लेंस इस्तेमाल तो हम उसे बोलते हैं कंपाउंड आई। इट इज समथिंग लाइक योर कैमरा। आपको पता है जो आपका कैमरा है उसमें भी एक ही लेंस होता है। आप लोगों के मोबाइल में जो कैमरा है उसमें भी एक ही लेंस होता है, लेकिन जब आप उसका एक फीचर ऑन करते हैं पैनोरामिक, तो फिर आप उस पर्टिकुलर कैमरा को, उस पर्टिकुलर मोबाइल को एक डायरेक्शन से मूव करना शुरू करें और फिर उसे घुमाते हुए 360 तक ले जाए तो आपको वो पूरे का पूरा 360 एंगल का एक व्यू दे देगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पैनोरामिक व्यू। आई थिंक आपने वो वाला फीचर डेफिनेटली यूज किया होगा। तो उस पर्टिकुलर फीचर में आपको ये वाली बात भी पता है कि जो चीज आपके करीब है वो आपको करीबी नजर आती है और जो दूर है वो आपको दूरी नजर आती है। तो सेम इज द केस हियर कि इस किस्म की आईज ऑल्दो दे आर सिंपल बट दे आर गिविंग इट द पैनोरामिक व्यू। तो इस पर्टिकुलर पैनोरामिक व्यू देने वाली आई को अगर आपने कहीं फाइंड करना हो तो इट इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल विद द in class Arachnida. And now we want to move to another very important feature of arachnids, कि they consist of nothing other than 4 pairs of legs. तो look at this particular spider, तो आप बड़ी आसानी से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की 4 लेग्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 और एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में गिवन है उनमें से एक का नाम स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, माइट्स, और एक का नाम मेरे पास क्या है, टिक्स। मेरा ख्याल है कि आप जिंदगी में इन 2 ऑर्गेनिज्म से भी जिंदगी में कभी ना कभी आप लोगों का सामना जरूर पड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप लोग इस पर्टिकुलर डस्ट माइट को देखें, दिखने में ये बहुत सिंपल लगती है लेकिन इसकी वजह से होने वाली इरिटेशन इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो कोशिश करें कि सफाई जो निस्फ़ ईमान कहा गया है तो वो सिर्फ अपनी ही ना रखें बल्कि अपने इर्द गिर्द डस्ट को भी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इसके अंदर ये वाली बड़ी डेंजरस किस्म की माइट्स जमा हो सकती हैं जो बहुत डेंजरस किस्म की एलर्जी कॉज कर सकती हैं। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास दैट इज डिस्कस्ड इन योर बुक, दैट इज कॉल्ड एज अ मायरियापोडा। और अगर आप इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो इनका भी हेड जो है दैट इज वेरी मच यू कैन से डिस्टिंक्ट। तो इनका पर्टिकुलर एक डिस्टिंक्ट हेड है और इस पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट हेड में आप लोगों को नजर आएगा कि इसमें डेफिनेटली एंटीना आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर एंटीनी आर प्रेजेंट एंड नो अदर ऑर्गन लाइक पेडिपल्प और चेलेसरी आर एब्सेंट ऑल टुगेदर। और अगर आप इनके आईज की बात करें तो डेफिनेटली दे हैव गॉट अ पेयर ऑफ आई। तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ आई प्रेजेंट है दैट इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हेड रीजन्स। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उनमें से एक का नाम हमारे पास क्या है, सेंटीपीड। और इसे आमतौर पे हम लोग सेंटीपीड नाम इसी देते हैं कि इसकी बॉडी पे
इसकी बॉडी में डिफरेंट क्या है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है, और हर सेगमेंट के ऊपर ऑलमोस्ट एक पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है ऑन बोथ साइड्स। लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक सेगमेंट के ऊपर एक पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेंटीपीड। ठीक है, 100% बात ही है, सेंटी का मतलब होता है 100 और पीड का मतलब होता है पाँव। 100% बात यह है कि हर सेगमेंट के ऊपर एक पाँव होगा। लेकिन अगर इसी सेगमेंट के ऊपर जो नंबर ऑफ लेग्स है वो 2, 3 या इससे ज्यादा हो जाए तो फिर हम इसे बोलते हैं मिलीपीड, राइट। तो ये जो कहा जाता है कि जो सेंटीपीड हैं दे आर डेफिनेटली पॉइजनस इन नेचर, ये बहुत जहरीले होते हैं। लेकिन जहां तक मिलीपीड की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि फ्रेंडली होते हैं, बट नेवर ट्राई टू प्ले विद दीज ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू। तो ये वो कुछ बातें थी जो आप लोगों की बुक में गिवन है, और हमने कोशिश ये किया है कि आप लोगों की बुक के अलावा आप लोगों को किसी किस्म का नॉलेज इम्पार्ट ना किया जाए, बिकॉज कि इन चारों क्लासेस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइवर्स किस्म का नॉलेज प्रेजेंट है। और इंटरेस्टिंग जो बातें इस पर्टिकुलर फाइलम के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह कल। और कल तक हमें दी इजाज़त, इस ख्वाहिश के साथ कि आप अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें और नमाज पढ़ें, दुआ करें और हमारे लिए भी हाथ ज़रूर उठाएं। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।